जब आप सुबह सुबह तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ठीक, वो सब होता है, तुलसी महारानी की होती है। फिर जब परिक्रमा होती है, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। फिर आप क्या करते हो? तुलसी महारानी के पास जाते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो? कोई यहां करता है, या कोई यहां करता है, या कोई यहां करता है, पता ही नहीं। और मैक्सिमम भक्तों को भी नहीं पता है, मैक्सिमम। तुलसी महारानी का एक नाम क्या है? वृंदा देवी। क्या है? वृंदा देवी, वृंदावन की देवी है वो। अर्थात तुलसी महारानी का जो रज है ना, जब आप वो छूते हो ना, वो तुलसी महारानी के क्या है? रज है। तो तुलसी महारानी का जो रज है, इट इज इक्वलेंट टू वृंदावन की रज, क्योंकि तुलसी महारानी कौन है? वृंदावनी है। तो जब हम तुलसी महारानी के जो रज को छूकर अपने मस्तिष्क पर छूते हैं, तो तुलसी महारानी का जो रज है और वृंदावन की जो रज है वो अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, वृंदावन में जाकर लोटपोट हो जाते हैं ना रज में, वृंदावन के रज में। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी खुद उस रज में चले हैं, एक एक पद पे उनके चरण हैं। तो भक्त क्या करते हैं, उसी रज को अपने ही मंदिर में, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, चाहे वो ब्राजील में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो ईरान में हो। अब हम सब वृंदावन छोड़ आए है जी, कार्तिक खत्म हो गई, वृंदावन से हम दूर हो गए, है ना, वृंदावन की याद आ रही है, पूरी दुनिया वृंदावन की ओर जाती है। अब कार्तिक चले गए, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी हर दिन श्रील प्रभुपाद जी का क्या करिश्मा है। हम क्या कर सकते हैं? वृंदावन की रज में लोटपोट हो सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी की परिक्रमा कर कर उनके रज को मस्तिष्क से छूना है। और जैसे आपने वो किया, आपने वृंदावन के रज में क्या कर लिया? स्नान कर लिया। कितनी भारी महिमा है तुलसी महारानी की।